हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम लोग कक्षा 10वीं की धातु एवं अधातु इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ओके, तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहाँ पे, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो बी इज द राइट आंसर, 2n²। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन आपका उपधातु है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? सी, Ge। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, Na यानी कि सोडियम। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? अधातु कहें तो क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है आपका, क्या हो जाएगा? तो आप लोग सोच रहे होंगे सी इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर, एनोड पर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, जिंक। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तांबा। बॉक्साइट का किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? तो तांबा का। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, सोडियम की संयोजकता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1। ओके, संयोजकता ऐसे होता है 281। सोडियम का कितना होता है? Na11। ओके, तो यहाँ पे 281, अंतिम में एक रहता है, 8 2 10 हो गया, अब एक 11। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो बी इज द राइट आंसर, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 15 है, पोटेशियम जिसे के से सूचित करते हैं कि परमाणु संख्या कितनी है? तो आप लोग पीरियोडिक टेबल याद किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा, 19 इज द राइट आंसर, K19 लिखा रहता है, K19। ओके, पोटेशियम का K19। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो बी इज द राइट आंसर, Na यानी कि सोडियम। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, पारे का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिनेवार। क्वेश्चन नंबर 18 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुओं का रंग होता है, कैसा होता है? तो ए इज द राइट आंसर, भूरा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं का रंग भूरा होता है। चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है? तो सी इज द राइट आंसर, P3।
क्वेश्चन नंबर आपका 20 है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका है? तो डी इज द राइट आंसर, टीन का है। क्वेश्चन नंबर 21 है पीतल है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो सी इज द राइट आंसर, एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है, तो सी इज द राइट आंसर, 0.03%। ओके। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए सहसंयोजी। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, देखिए ये 2016 MQ सेट 3 2011 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी सोडियम। सोडियम को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका सिलिका क्या है? तो बी इज द राइट आंसर, अधातु है। क्वेश्चन नंबर 27 है लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी FeO4। ओके। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका यहाँ पे शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो बी इज द राइट आंसर, 24 कैरेट। शुद्ध सोना पूछे 24 कैरेट टिक करके आइएगा आप लोग एग्जाम में। ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है, तो जब भी पूछे तो आप लोग बी इज द राइट आंसर, 2:1 यानी कि 2:1 मार के आइएगा टिक। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो डी इज द राइट आंसर, Na2ZNO2 प्लस H2। ओके। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, 31 भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। सोडियम की परमाणु संख्या है, तो आप लोग याद किए होंगे, तो Na11 होता है सोडियम का, तो ए इज द राइट आंसर, यहाँ पे 11 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो सी इज द राइट आंसर, KCl। ओके। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो बी इज द राइट आंसर, ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी AU, यानी कि क्या धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वो AU कहलाता है। एल्युमिनियम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 36 है किरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है और ये हमेशा पूछता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सोडियम। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है यहाँ पे कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गन मेटल। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? क्वेश्चन रिपीट नहीं है, एक सोडियम होता है एक लिथियम होता है। ओके, तो आप लोग दोनों को साथ में लेकर चलिएगा, लिथियम भी होता है और सोडियम भी होता है। क्या होता है? लिथियम और सोडियम दोनों को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चलते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन मेरा आ गया है, चलिए देख लेते हैं हम लोग इसे भी। क्या है निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Fe यानी कि लोहा।
क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, गैल्वनीकरण। इसे आप लोग रिमेम्बर करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में कौन सा गैस बनता है। तो सी इज द राइट आंसर, H2। ओके। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, लोहे की परमाणु संख्या है। तो क्या है, तो लोहा का Fe होता है Fe26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 26। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, यहाँ पे क्लोरीन की संयोजकता क्या है। क्लोरीन की संयोजकता क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का C6 होता है ना, तो इसकी संयोजकता आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है। तो सी इज द राइट आंसर, एथाइन। क्वेश्चन नंबर 46 है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो डी इज द राइट आंसर, Sb। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो ए इज द राइट आंसर, अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 49 है, हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है। तो डी इज द राइट आंसर, Fe, लोहा का। आपको संकेत पता होगा ना, अगर आपको संकेत पता नहीं होगा तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ये सब होता है ना, तो आप लोग 1 से लेके 30 तक रिमेम्बर कर लीजिएगा। इसी में आपका बहुत कुछ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्या है देख लेते हैं। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जिंक की परत चढ़ाकर। ओके, ग्रिज लगाकर ये नहीं होगा, पेंट भी नहीं लगाया जाता, और ये सिर्फ जिंक की परत चढ़ाकर होता है, और उपरोक्त सभी तो कभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर, NaCl। ओके, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। तो सी इज द राइट आंसर, KCl, कैल्शियम। ओके, सॉरी कैल्शियम नहीं होगा, KCl कुछ नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, भास्मिक। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। तो सी इज द राइट आंसर, बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, अयस्क से गैंग कणों को दूर करने को कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, समृद्धि। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है। पीतल किसका उदाहरण है आपका। तो सी इज द राइट आंसर, मिश्र धातु का। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित अयस्कों में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है। तो डी इज द राइट आंसर, बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ए इज द राइट आंसर, सोना। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, तांबा। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल राज से अभिक्रिया करके उसमें घुल जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, Au। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर आगरण जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। तो ए इज द राइट आंसर, Ca, यानी कि कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 62 है, चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है।
तो सी इज द राइट आंसर, Ag2S। ओके, सिल्वर सल्फाइड के कारण। क्वेश्चन नंबर आपका 63, हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। चलिए इसे भी हम लोग देख लेते हैं। 63 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म करके धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, निस्तापन। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, CCl4। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, तत्वों के निम्न युग्मों में कौन सा युग्म पीतल में उपस्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, CuZn। ओके, कॉपर और जिंक। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है? तो सी इज द राइट आंसर, 2 8 5। 8 और 5 को मिला कितना हुआ? 13 और 2 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका बी इज द राइट आंसर, सोडियम। ओके, एक और आपको बताए थे, लिथियम। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, निम्न में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव्य रूप में पाई जाती है? तो सी इज द राइट आंसर, मरकरी। इसे पारा भी कहते हैं शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलेय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ग्लूकोज। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 पे। बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो सी इज द राइट आंसर, एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, क्या है 71? उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बना सकते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, धनाविष्ट आयन। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है? तो सी इज द राइट आंसर, जस्ता की परत चढ़ाकर। क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ था पेंट करके और यहाँ पे रंगाई करके। क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है अलट पलट के। ओके, इसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 73 है, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्युत धनात्मक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 और तत्व बी का 2881 है। ए और बी के संयोग से बने यौगिक की प्रवृत्ति होगी, जब दोनों कंबाइंड रूप से एक दूसरे से मिल जाएंगे तो क्या होगी? तो ए इज द राइट आंसर, आयनिक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, यहाँ पे जिस अयस्क में उसके कण उसमें उपस्थित अपद्रव्यों से भारी होते हैं उसे निम्नलिखित में किस विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है? तो बी इज द राइट आंसर, गुरुत्व पृथक्करण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, फेल उत्प्लवन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा अशुद्ध तांबे को शुद्ध तांबा में परिवर्तित किया जाता है? तो सी इज द राइट आंसर, वैद्युत अपघटन। चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 78 पे क्या कह रहा है देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 78 है, ए और बी परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब सी इज द राइट आंसर, ए धातु और बी धातु हो। ओके,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 पे। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं क्या होती है? तो इनमें से कोई नहीं होती है। अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H धनायन बना सकती है। अम्ल के साथ अभिक्रिया करके N2 गैस बनाती है। सी है साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर सकती है। नहीं, ये सब गलत है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 है आपका। आयनिक यौगिक के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। द्रवित अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है। सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर बी इज द राइट आंसर। सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे, जो कि इस चैप्टर का लगता है लास्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ, शायद लास्ट क्वेश्चन ही है, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। क्रियाशील श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं क्या कहलाती है? तो आपका ए है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देती है। बी है आयनों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। सी है जल के साथ साधारण ताप ही अभिक्रिया करती है। डी इनमें से कोई नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, इनमें से कोई नहीं है। ओके, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।